नहीं थे। 10th में भी तो लास्ट के 2 महीने पढ़े थे आप लोग। लास्ट के 2 महीने में तो प्लानिंग चल रही थी कि अब ये किया जाएगा। पढ़ाई तो सिर्फ 15 दिन हुई थी। ठीक है। फर्स्ट लो क्या कहता था? अरे आप जो भी आप लोग समझे थे अपने शब्दों में बताओ। जब किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगाया जाता तब, अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, एंड अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगी। तब अगर मान लो पहले से बॉडी के पास कोई स्पीड है तो उतनी ही स्पीड से वो चलती रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक, है ना? ओके, बहुत अच्छी बात। सेकंड लो क्या था, याद है? वो नहीं याद? थर्ड याद है? क्या बात। मैं तो सेकंड पूछ रहा हूँ। बोलो। मोमेंटम से रिलेटेड कुछ था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इक्वेशन भी तो था, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तब कुछ याद आया? बस वही सारी चीजें हमें यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, याद नहीं, कोई बात नहीं, मैं याद करवा दूंगा, और क्या। वही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में सीखनी है। बट अब हम क्या करने वाले हैं, वहां पर तो आपको बेसिक डेफिनेशन थोड़ा बहुत मतलब समझाया गया होगा, इसका मतलब ये होता है, और कुछ शायद छोटे मोटे क्वेश्चंस। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी टाइम दे दिया गया, मास वेलोसिटी दे दी, सॉल्व कर लिया, उससे एक और इक्वेशन बना दिया, फादर इज इक्वल टू माँ, ए दे दिया, मास दे दिया, फोर्स कितना है, फोर्स दे दो, मास दे दो, एक्सेलरेशन कितना है, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन करे थे। बट हम थोड़ा और आगे जाने वाले हैं। मतलब बेसिकली अब हम फोर्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके ऊपर फोर्स। देखो, जो पार्ट हम फिजिक्स का सीख रहे हैं वो मेनली क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में एक होता है काइनेमेटिक्स, जिसमें मोशन को समझते हैं ना। काइनेमेटिक्स में मेनली हम क्या करते हैं, मोशन को समझने की ट्राई करते हैं। और दूसरा क्या होता है, डायनामिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, मोशन के कॉज को समझने की ट्राई करते हैं कि मोशन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो जनरली जब भी हम बात करते हैं कि मोशन क्यों हुई, तो उसका रीज़न जो न्यूटन अंकल ने हमें समझाया वो क्या है, फोर्स। क्यों, सब कुछ कहीं ना कहीं फोर्स की इफेक्ट्स है जो हम देख रहे हैं। कार को आप चला रहे हो, इनिशियली मान लो कार रेस्ट पे थी, और कुछ टाइम बाद आपने कुछ स्पीड अचीव कर ली 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कहाँ से अचीव करी, कुछ फोर्स लगाया होगा इंजन से, तभी तो ये स्पीड अब आपने अचीव करी। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एक साइंस डेवलप हुआ, उसी को हमने क्या नाम दिया है, मैकेनिक्स। इसको दो पार्ट में हमने तोड़ दिया। पहले बस मोशन को समझो कि मोशन क्या है, फिर और डिटेल में जाएंगे कि मोशन क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है, क्या क्या चीज़ें चेंज होती रहती है, वी कैसे चेंज हो रहा है, ए कैसे चेंज हो रहा है, फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, फोर्स कहाँ अप्लाई करने पर उसकी इफेक्ट क्या आ रही है, सब कुछ सीखने वाले हैं। तो हम किसकी बात अभी कर रहे हैं, मैकेनिक्स। ये पार्ट हमने कवर कर लिया। अब हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, डायनेमिक। तो मेनली हम पहले किसके ऊपर डिस्कशन करने हैं, फोर्स। ठीक है। बट फोर्स पे जाने से पहले, कहाँ जाने से पहले, फोर्स पे जाने से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद है क्या? तो आज एंट्री है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों याद आ जाए तो आ जाओ, उधर आ जाओ शांति से, या तो उधर ही खड़े रहो, मजा आएगा। पीछे से ठीक दिखता भी तो नहीं है ना,
यहाँ से देखो मजा आएगा, बंद कर दे। तो हम धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें पहले हम किसकी बातें करने वाले हैं, फोर्स की। फिर और थोड़ा आगे जाने वाला है, फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। तो शायद अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने वर्क कहा था, है ना। जब आप वर्क कर रहे हो तो एनर्जी में भी चेंजेस होते हैं, वर्क पर यूनिट टाइम पावर होता है। तो इसका एक नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगा, वर्क पावर एनर्जी, WP। तो यहाँ आके मैकेनिक्स का मतलब मैकेनिक्स लगभग कंप्लीट होगा ऐसा कह सकते हो। मतलब कंसेप्ट्स आपने सीख लिए, फिर उसको अप्लाई करेंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे। फिर आगे वाले टॉपिक आने वाले सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन मोशन, वो पूरा कह सकते हो कि वो पूरा मैकेनिक्स का ही पार्ट है। मतलब जितनी चीज़ें आप लोगों ने सीखी यहाँ पर, काइनेमेटिक्स से लेकर वर्क पावर एनर्जी तक, तो सब कुछ हम कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे अलग अलग टाइप की मोशन में। जैसे रोटेशन, फैन की मोशन रोटेशनल मोशन होती है, तो वहाँ हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे जो कंसेप्ट आपको समझाए गए मोशन में। फिर फोर्स के कंसेप्ट, वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट, वो सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे किस में, एक अलग टाइप की मोशन में, जिसका नाम क्या है, रोटेशनल मोशन। तो ये पार्ट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा रोटेशन में भी आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, तब आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। तो अभी सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, जर्नी बहुत लंबी है एक्चुअली। अगर मैकेनिक्स हम चाहें तो पूरा 11 सिर्फ मैकेनिक्स मैकेनिक्स भी खेल सकता है, बट ये करना नहीं चाहिए। करना चाहिए नहीं, फिर भी हम ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ कर लेंगे मैकेनिक्स में, हम कुछ अच्छा काम कर ही लेंगे, जितना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के लिए उससे ज़्यादा ही कर लेंगे। मैकेनिक्स इतना बड़ा टॉपिक है, आप चाहो तो पूरा 1 साल 2 साल मैकेनिक्स ही कर सकते हो पूरा। हम लोग करेंगे प्रैक्टिस अच्छी खासी, 2 साल करने के बाद भी अगर आप 2 साल तक मैकेनिक्स करो, उसके बाद भी शायद ऐसा हो सकता है कि पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपसे हिले भी नहीं, क्योंकि मैकेनिक्स है। अरे यहाँ आप रियल वर्ल्ड की बातें करते हो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ऐसे मूव हो रहा है, उसके ऊपर फोर्स इतना लगा है, फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, उसकी एनर्जी ऐसे चेंज हुई है। तो पूरी दुनिया ऐसे ही तो काम करती है। जॉइन द ब्लैक टीम, पूरी दुनिया ऐसे ही काम करती है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, करोड़ों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम करोड़ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, हम कंसेप्ट को समझ सकते हैं। फिर भी ये पॉसिबिलिटी है कि पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको समझ में ही ना आए कि कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करूँ। तो हम कंसेप्ट समझेंगे डिटेल में, जितनी ज़्यादा हो सके उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा समझ लो कि मैकेनिक्स फिजिक्स का एक तरह से हार्ट है, उसको बिना समझे आप आगे नहीं जा सकते। तो मैकेनिक्स में ही काइनेमेटिक्स के बाद एक और अध्याय स्टार्ट हो रहा है, चाइनलम से भी पहले एक और अध्याय, कंस्ट्रेन मोशन। कंस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, अगेन मैं एक मोशन की बात कर रहा हूँ। एनएलएम से भी पहले मैं एक और टॉपिक ले रहा हूँ, फिर एनएलएम पे जाएंगे। कंस्ट्रेन मोशन, ये कांस्टेंट मोशन नहीं है, कंस्ट्रेन्ड मोशन। कंस्ट्रेन का मतलब क्या है, क्या 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 क्या, ओके और कुछ बताओ। अरे जो भी आपको समझ में आ रहा है बोलो। कभी ये वर्ड सुना तो होगा, कभी नहीं सुना, बहुत अच्छे। सस्पेंस में ही मर जाओगे क्या। चलो तो वर्ड को छोड़ो, मोशन को समझने की ट्राई करते हैं। चलो बेसिक बात है, जैसे ये 2 ब्लॉक्स हैं, जनरली हम यहाँ पर ब्लॉक को लेके सारी कहानी सीखने वाले हैं। बट ये 2 ब्लॉक जब लिख रहे हैं तो ऐसा मत समझना कि ये जो भी मोशन है या जितने भी इक्वेशन या जितने भी कंसेप्ट आने वाले हैं वो सिर्फ ब्लॉक्स के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं है। वो किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, पॉइंट्स के लिए वैलिड है, 2 मासेस के लिए वैलिड है। एक ब्लॉक मान लो ए, दूसरा ब्लॉक मान ले बी,
इसका मास एम बी, इसका मास एम ए, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया किसी स्ट्रिंग से। इसका मतलब समझते हो क्या है? रस्सी, रस्सा, रस्सी। जब हम रस्सा बोलेंगे तो हम ये मानेंगे कि उसके पास खुद का भी कुछ मास है। जब रस्सी बोल रहे हैं तो क्या मान रहे हैं? ये मासलेस है, होती नहीं है, बट आइडियल सिचुएशन मानेंगे। ये कैसी है? इतनी पतली सी नाजुक सी है बेचारी, मासलेस। चाइना की हो सकती है, सही बात है, मासलेस। अगर मैं इसको यहाँ कुछ स्पीड दे दूँ, मान लो 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड। ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, रस्सी ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, ये सैग नहीं कर रही, इधर नहीं ला रहा, मैं बाहर ले जा रहा हूँ। ऑलरेडी स्ट्रेच्ड थी और इसको बाहर ले जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी भी स्पीड क्या होने वाली है? 5 मीटर पर सेकंड। वी बी 5 मीटर पर सेकंड, तो वी ए भी क्या होगा? अच्छा, ये मासलेस भी है, और ऐसे इस ब्लॉक को स्पीड लगाने पर आप ये समझ सकते हो कि रस्सी के इस वाले पॉइंट पर कुछ फोर्स आएगा। जब आप इस ब्लॉक को बाहर की तरफ खींचोगे तो हमें ये भी मानना है कि ये जो भी स्ट्रिंग है हमारी, वो एक्सटेंड भी नहीं होने वाली, अब उसे स्ट्रेच नहीं कर सकते। वो स्लैग हो सकती है अगर आप अंदर लाओ तो, बट स्ट्रेच नहीं हो रही। आइडियल सिचुएशन मानेंगे, इनएक्सटेंसिबल है ये, मासलेस भी है और आइडियल सिचुएशन मान के चलेंगे। तो जैसे आपने इस तरफ स्पीड दी 5 मीटर पर सेकंड, तो ये कह सकते हो कि इस वाले एंड पर भी स्पीड इधर आई होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो हर एक पॉइंट की स्पीड सेम होगी कि अलग? सेम, क्योंकि स्ट्रेच तो हो ही नहीं रही, इलास्टिक या रबड़ नहीं है, स्ट्रिंग है बस। तो इस पॉइंट की स्पीड इधर 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी स्पीड, इसके जस्ट पास में जो दूसरा पॉइंट बैठा है उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद जो है उसकी स्पीड, उसके बाद जो है उसकी स्पीड, इसकी स्पीड, ये किसके साथ कनेक्टेड? ब्लॉक, तो ब्लॉक की स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड। कुछ समझ में नहीं आया आपको? कुछ भी समझ में नहीं आया? अच्छा, एक और मैंने ऐसी कुछ सिचुएशन है, मैं इस ब्लॉक को यहाँ ले जा रहा हूँ v स्पीड से, तो कहाँ तक स्पीड v रहेगी बताओ? ये v, तो इस वाले पॉइंट की स्पीड, इसकी, 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 क्यों नहीं? अरे ग्रेविटी नहीं है रे, आज ही साइंटिस्ट नहीं बनना है हमें, कुछ टाइम है। स्ट्रेच है बेचारी, टेंशन में है, यहाँ स्पीड भी, तो यहाँ, 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 यहाँ तक भी। स्ट्रिंग को आपको हमेशा ऐसे देखना है, हर पॉइंट की स्पीड कैसी? से। एंड अगर वेलोसिटी वेक्टर बनाओगे तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग के ऊपर। उसको आप एंगल पे नहीं बना सकते कि यहाँ वी थी तो यहाँ वी कर लो, ये गलत है। यहाँ पर स्पीड ऐसे वी थी ना, तो इस पॉइंट पर अगर मैं पूछूं तो ये नहीं करना है, यहाँ वी। वी वेक्टर हमेशा कैसे बनाओगे? लेंथ पर, अलोंग द स्ट्रिंग। ये समझ में आया? पक्का? एक और सिचुएशन बताता हूँ। अच्छा, ये मैं क्या बना रहा हूँ, गोले गोले जो बना रहा हूँ वो क्या है? पुली। ये क्या है? ये क्या है? ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। पहले मैंने ए बी को ऐसे रखा था, अब ए और बी को पुली के साथ कनेक्ट करके वापस इसको बी पॉइंट के साथ, बी ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया। मान लो इसे यहाँ ले जा रहे हैं, कुछ स्पीड है, मान लेते हैं वी ए।
इसको यहाँ ले जाओगे तो इसको भी स्पीड मिलेगी कुछ, इसकी स्पीड तो ऐसे ली जाती है, एंगल पे नहीं लेते, मान लेते हैं वी। तो यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ नीचे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, वी। इन दोनों का क्या होगा वो तो बाद में बात करते हैं, पहले स्ट्रिंग समझ में आ गई, उसमें वी कैसे लिखना है, ये तीनों के समझ में आए, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। एक स्ट्रिंग में किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। अगर एक्सेलरेशन होगा तो भी वो हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ पर ब्लॉक को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन मान लो ए है, ए ए ए ए। यहाँ पर भी अगर ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पर एक्सेलरेशन ए, तो यहाँ पर भी किसी भी पॉइंट पे चले जाओ एक्सेलरेशन हमेशा ए। इसमें भी अगर नीचे एक्सेलरेशन ए, तो ए ए ए ए ए ए ए ए, हर जगह पर एक्सेलरेशन ए। वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम। अगर आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन सेम। ब्लॉक्स का क्या होगा वो बाद में बात करते हैं, पहले इतना समझ में आ गया है, लिख दो फटाफट, चलो फिर ब्लॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये क्या है? कांस्टेंट मोशन है ना, कंस्ट्रेंट मोशन। चलो क्वेश्चंस करते हैं। पहले तो कॉन्स लिख ले, कॉन्स, फिर ट्रेंड लिख दे। कांस्टेंट नहीं है, आप कांस्टेंट मोशन करवा रहे। आप लोग इधर क्यों खड़े हो? मैंने कहा है कुछ? कुछ होगा तभी कहा होगा यार। लिख दिया? चले क्वेश्चंस पर। लिखा आप लोगों ने? स्ट्रिंग इज massless, string is inextensible, length will be constant, सब कुछ लिख दिया?
ओके। वैसे आपको जो महान ग्रंथ मिलने वाला है आज, उसमें सारी चीज़ें लिखी है, फिर भी नोट्स में लिखते रहो साथ साथ। इनिशियली बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे, धीरे धीरे समझते रहेंगे। एक बार आप ठीक से ट्रैक पे आ गए, फिर उड़ेंगे। चलो, आ गए ट्रैक पे, उड़ते हैं। इतने जल्दी? ये लो पहला खतरनाक क्वेश्चन। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ये ले, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। स्पीड ऑफ ब्लॉक ए पूछी गई, बोल जल्दी आंसर। क्या बात, देखो कहा था मैंने आगे ट्रैक पे, मान नहीं रहे। आ तो गए हो। टिंग टिंग टिंग। ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ऐसा कुछ है। ब्लॉक ए की स्पीड यहाँ पर है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड। पूछा गया वी बी क्या होगा। अच्छा, ये अगर इधर चल रहा है तो ब्लॉक बी कहाँ चलेगा? अच्छा, ऊपर चलेगा। पहले ऐसे नहीं आएगा, फिर ऊपर जाएगा। चले ऊपर। ये रोड नहीं है, ये स्ट्रिंग है। ऊपर। तो चलते 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 कभी, अच्छा ये चलता रहेगा तो क्या ये एंगल चेंज होता रहेगा? होगा कि नहीं होगा भाई? तो मान लो चलते चलते कभी एंगल हो गया 37, तो जब एंगल 37 हुआ है तब वीबी पूछा जा रहा है। ये कहीं दूर पड़ा था, अब इसको लेके जा रहे हो तो ये ऐसे आएगा। एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? ये समझ पा रहे हो? एंगल चेंज होगा। तो जब एंगल चेंज होते 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 कितना बन गया? 37। उस मोमेंट पर वीबी पूछा जा रहा है। क्या करेंगे बोलो जल्दी? ये 10, तो क्या इधर 10, तो यहाँ पर भी, तो ये, अगर ये ब्लॉक चलेगा तो ये ऐसे चलने वाला है, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी तो ऐसे होगी वी बी, और ये एंगल 37, तो ये 37 तो ये भी 37 ना। अच्छा, तो अब क्या करूं? कॉस 37, अरे वी बी कॉस 37 इज इक्वल टू 10 कह सकते हैं। वी बी का ये कंपोनेंट है, वी बी का ये कंपोनेंट होगा जिसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 10। कॉस 37 क्या होता है? 4/5। अच्छा, तो वी बी तो हाँ, जो भी आ रहा है इतने मीटर पर सेकंड। ये नहीं कर सकते? ये 10, ये एंगल 37, ये वीबी, तो 10 cos 37 इज वीबी। क्या कह रहा हूँ, आधों को तो समझ में ही नहीं आया। हम्म, सही में आएगा? करके देख लो, cos 37 क्या होता है? टिक टिक, वीबी 8 मीटर पर सेकंड। वाह, यहाँ कितना आया था? 12.5, और यहाँ कितना आया है? 8। सही कौन सा है? 8 के 12.5। ये तो गलत बात हो गई सर। होता था, ये बताता ही नहीं। कोई एक बता देते, जो सही है वही बता देते। कल कोई आया था शायद, आपकी क्लास में से कोई आया था। नहीं, आपको तो मटेरियल नहीं मिला था ना। अच्छा, आप तो अच्छे बच्चे हो। मैंने कहा था बस ये क्लास 9 का जो भी है वो रिवाइज करके आना है। वैसे मॉड्यूल उठा लिया और ये पढ़ने लगा। फिर ये कह रहे हैं मैं अब इसमें क्या करूं, मैं तो ये भी कर सकता हूँ सर, ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो वेक्टर है, मुझे कौन सा करना चाहिए। मैंने कहा रुक जा भाई, ये तो मेरा डाउट है। बोलो सही कौन सा है? 8 सही है, क्योंकि वो अच्छा लग रहा है।
12.5 गंदा लग रहा है। ऐसा क्यों? समझ लो ये छोटी छोटी गलतियां आप करने वाले हो इसलिए कह रहा हूँ। और शायद ये किसी बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है, शायद। तो अगर ये गलती कर दी आपने तो फिर क्वेश्चन तो गया अपना। ब्लॉग रियल में कहाँ चल रहा है? ऐसे चल रहा है। सिचुएशन ये है, सुन। ये ब्लॉक बी रियल में ऐसे चलने वाला है ना, तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी वीबी है। इस वीबी के दो कंपोनेंट्स हो रहे हैं। ये अगर थीटा है तो ये कंपोनेंट वीबी कॉस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर वीबी साइन थीटा। वीबी साइन थीटा ग्राउंड पे लगेगा, बट ग्राउंड फिक्स है, इसलिए ब्लॉक यहाँ नहीं चल सकता, इधर चल रहा है। तो ये जो है वीबी का एक कंपोनेंट है, तो वीबी की वैल्यू इससे तो ज़्यादा होगी। अरे ये वीबी का एक कंपोनेंट है, तो वीबी की जो वैल्यू होगी वो उसके कंपोनेंट से तो बड़ी होती है ना। इस वीबी के दो पार्ट हो गए, एक स्ट्रिंग के ऊपर और दूसरा ग्राउंड की तरफ जा रहा है। बट ग्राउंड फिक्स है इसलिए ये ब्लॉक नहीं जा सकता, इसलिए ब्लॉक कहाँ चलता है वो हमें दिख रहा है इधर। तो रियल मोशन कौन सी है? स्ट्रिंग की मोशन कि ब्लॉक की मोशन? अब तो ऐसे समझोगे, रियल में मोशन कौन सी है? ब्लॉक की मोशन। तो ब्लॉक की वेलोसिटी का ही एक कंपोनेंट हमें ऊपर करना है। उल्टा हमने किया तो वो क्या हो गया, देख ध्यान से। वीबी की वैल्यू 8 आ गई, स्ट्रिंग पर कितना था 10। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हो सकता है क्या? ये छोटा है बड़ा, ये हो सकता है? अब लॉजिकली सोचो, ब्लॉक इधर जा रहा है 12.5 से, तो उसका एक कंपोनेंट 10 हो सकता है। ब्लॉक इधर जा रहा है 12.5 से, तो उसका एक कंपोनेंट 10 स्ट्रिंग पे हो सकता है। बट अगर स्ट्रिंग को आप 10 से खींच रहे हो और उसका एक कंपोनेंट 8, मतलब ब्लॉक धीरे धीरे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग फास्ट, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या? सोच पा रहे हो मैं जो कह रहा हूँ? ऊपर आप उसे खींच रहे हो कितने से? 10, उसका एक कंपोनेंट। कभी तो ऐसे खींचा होगा किसी ऑब्जेक्ट को। स्ट्रिंग को आप कितने से ऊपर ले जा रहे हो? 10, और वो ब्लॉक कितने से सरक रहा है? 8। लॉजिकली ये सही लग रहा है? क्या सही लग रहा है? ये 12.5, उसका कंपोनेंट ऊपर 10। कंपोनेंट की वैल्यू छोटी होती है ना हमेशा, कंपोनेंट की वैल्यू हमेशा छोटी होती है ना भाई। 12.5 और वो 10, ये ज़्यादा सही है। अब तो ऐसे सोचोगे रियल वेलोसिटी कौन सी है? ब्लॉक की वेलोसिटी। तो मुझे इसका कंपोनेंट ये लेना है, ये रियल ब्लॉक, तो मुझे ब्लॉक वेलोसिटी वीबी का कंपोनेंट 10 मानना है, ना कि 10 का एक कंपोनेंट वीबी। वो गलत होगा। एक और करो ऐसा, ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लो, यही वाला कर लेते जो अभी लिया था। चलो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, इसको यहाँ ले जा रहा है, कितनी स्पीड से ले जाना है बोलो? 20। बहुत अच्छे सर, हमने कुछ बोला ही नहीं। मान लो चलते चलते कभी ये एंगल हो गया था 37 और ये हो गया है 53, तो वी भी पूछा जा रहा है। कंपोनेंट्स का थोड़ा ख्याल रखें। करो। हो गया?
ये 20, स्ट्रिंग पर तो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग लिखी जाएगी, मुझे ऐसे वेलोसिटी देखनी चाहिए है ना। अभी तो कहा आप लोगों ने, सही है। ये चेक करोगे ना, ये कंपोनेंट कितना है। यहाँ पर मान लो v, तो ये ऊपर कितने से जाएगा, v से। तो 20, ये 37, तो क्या ये भी 37। तो 20 का ये कंपोनेंट 20 cos 37। अरे जहाँ एंगल थीटा बनेगा वहां पर cos होगा, cos 37 4/5 cos 37 यार। तो ये आंसर 16। तो ये नीचे कितने से, या कितने से, तो या ऊपर कितने से, या ऊपर कितने से, तो ये कितना vb। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अब उल्टा नहीं करोगे ना। रियल वेलोसिटी कौन सी है, vb। रियल में ब्लॉक चल रहा है, ब्लॉक की स्पीड इधर vb, तो उसका एक कंपोनेंट ऊपर है 16। ये करना है हमें हमेशा। vb cos 53 16। cos 53 क्या होता है, तो vb मीटर पर सेकंड। आया कुछ कुछ समझ में। एक और, सीलिंग, ये एक रोड है मान लो, स्टील का पाइप रोड कुछ आपने यहाँ लगाया हुआ है, इसके ऊपर एक रिंग है। ये क्या है, रिंग फ्रिक्शनलेस ऊपर नीचे हो सकती है, पर इसके साथ एक रस्सी बांधी, ये ब्लॉक ए, ये नीचे आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। तो इस रिंग की स्पीड पूछी गई। सिचुएशन समझ में ही क्या है, नहीं आया। ये रोड, ऐसे रिंग, ये ऊपर नीचे हो सकती है ना ऐसे पूरे रोड पे। और ऊपर पुली, पुली के दूसरे एंड पर ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे जा रहा है कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड से। तो ये रिंग ऊपर जाएगी ना, उसकी स्पीड पूछी गई। ये 4 4 4 4 4, तो इधर 4, सही है। ये नीचे 4, तो हर एक पॉइंट की स्पीड नीचे 4, तो इसके ऊपर ये कितनी हो गई 4, ये ऊपर जाएगा वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिंग। और एंगल दे दिया गया, कितने एंगल पर स्पीड बताओ, 30 डिग्री पे। जब एंगल 30 डिग्री बना, एंगल चेंज होगा ना, जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी कि एंगल चेंज होगा, एंगल बढ़ता रहेगा, और फाइनली ऐसे अटक जाएगी ठक। ये अटक जाएगी, ये लटक जाएगा बेचारा। तो स्पीड कब बतानी, जब एंगल 30 डिग्री बना है। क्या करोगे, वी आर कॉस 30 इज 4 के 4 कॉस 30 इज वी आर, वी आर कॉस 30 इज इक्वल टू 4 कॉस 30, cos 30 √3/2, तो वी आर 8/√3 मीटर पर सेकंड। कुछ समझ में आया क्या का। आगे चले। तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी कैसे देखनी है, कंपोनेंट्स कैसे करने हैं, ये समझ में आ गया। एक आध और क्वेश्चन की जरूरत के समझ में आ गया है, ठीक है। ये एक मेथड है, वो समझ में आ गई
कभी कभी यही क्वेश्चन एक अलग मेथड से भी आपको दिख जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, मैं बस बता दूं एक बार कि वो मेथड क्या होती है। ब्लॉक ए कितनी स्पीड से जा रहा था? ब्लॉक ए की स्पीड 50 थी यहाँ पर। नहीं, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं तो। 10। नहीं, कितने एंगल पे अटकना था? 37 या 53? ये ब्लॉक बी, वी भी पूछा गया था, यही क्वेश्चन था। ओके, मान लेते हैं ये लेंथ एल, ये वाई एंड ये एक्स। तो क्या ये कह सकते हैं अपन? कह सकते, नहीं कह सकते? पक्का 100%? इसको डिफ्रेंशिएट कर, 2x dx बाई dt प्लस अच्छा y कभी चेंज होगा क्या? ये ब्लॉक इधर चलता जाएगा, y चेंज होगा? तो यही कंस्टेंट है यहाँ पर कि y चेंज नहीं हो रहा है। तो y को डिफरेंशिएट करोगे तो l, l चेंज होगा क्या? हाँ, जब ये ब्लॉक दूर होगा तो l की वैल्यू ज़्यादा होगी, ब्लॉक पास आ रहा है तो l की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। 2l dx बाई dt। कुछ कुछ समझ में आया? ओके 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 ओके। टू तो क्या कैंसिल कर दूं? dx बाई dt क्या? वही तो v भी है। अरे वही तो अपना v भी है कि नहीं? dl बाई dt। तू ऐसे मान के देख, ये ब्लॉक यहाँ पर है, ये ब्लॉक यही है, तो क्लिक करेगा। ये ब्लॉक बिल्कुल कहाँ पर है? यहाँ पर, क्योंकि इतनी लेंथ से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। ये ब्लॉक यहाँ पर, तो ब्लॉक से लेकर इस ब्लॉक की लेंथ पूरी एल मान ले, ब्लॉक ए से लेकर दूसरे ब्लॉक की लेंथ पूरी क्या मान लो? एल। तो एल जिस रेट से चेंज हो रहा है वही तो वेलोसिटी ऑफ ए होगी। ए जितनी स्पीड से जाएगा उतनी ही स्पीड से लेंथ चेंज होगी, ए जितनी स्पीड से जाएगा सेम रेट से लेंथ चेंज होगी। तो dl बाई dt को आप va कह सकते हो, नहीं कह सकते? ओके, तो x vb इज इक्वल टू एल va। अच्छा, तो v हुआ l बाई एक्स va। l बाई एक्स क्या है? ट्रायंगल दिख रहा है, l बाई एक्स cos 37, x बाय l cos 37 है या x बाय l cos 37 है? कुछ भी बोल रहे हो, ए भगवान। cos 37 क्या है बोलो? इसको ऐसे कर लो, अरे दे वी ए बाय एक्स बाय एल। अब ठीक है? अरे अब तो ठीक है, अब इसे लिख दो cos 37 वी ए वी ए वी ए वी ए वी ए 10 एंड ये cos 37, ये हो गया अपना cos 37 एंड cos 37 होता है क्या हो गया? यही तो आंसर था, यही था ना? तो अब ऐसे एक गंदा मैथ भी लगा सकते हो, बट ये अच्छा लग रहा है कि पहले जो किया था वही बेटर है, तो आप वही करोगे। क्या हो गया सर ये?
कॉपी कर लिया। ये सेकंड मेथड समझ में आई। ये तो अपना काम तो वैसे भी हो ही रहा है वेलोसिटी से, और वो कम फास्ट भी हो रहा है, तो हम तो वही करेंगे। चलो। जब कंस्ट्रेंट मोशन में ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो एक टाइप के क्वेश्चन थे, आपको टाइप का नाम भी लिखा हुआ मिलेगा। इसे कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। हमने ये माना था कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही, स्ट्रिंग फिक्स थी। यहाँ पर स्ट्रिंग फिक्स थी, हाँ वो चल रही थी बट उसकी लेंथ फिक्स थी, लेंथ कांस्टेंट थी, इसलिए इस टाइप को क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। चाहो तो नाम लिख दो, इसके नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम आपको आना चाहिए करना क्या है। देखकर वो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये लगाना है। ओके 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 ओके। चलो एक बिल्कुल हल्का फुल्का क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर आप लोग बताओगे। जैसे वॉल है, ये वॉल फिर एक राउंड, ये एक रोड पड़ा हुआ है, मान लो ए बी, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस थी, एक राउंड और ये वॉल, मैंने इसको ऐसे रखा था, ये वॉल है और ये ग्राउंड है। ये सरफेस कैसी थी? यहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन, तो इसको जैसे आप ऐसे रखोगे तो सरकना स्टार्ट करेगा नीचे, ये तो ऐसे होता जाएगा धीरे धीरे, होगा ना? नहीं होगा? अच्छा, मान लो ये एंगल बन गया नीचे आते 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 53, नीचे आते आते कभी एंगल बना है 53। तो हमने ये देखा कि इस पॉइंट की इधर खिसकने की स्पीड vb है, लेट्स अज्यूम सेकंड, तो ए पॉइंट तो नीचे आ रहा है, तो va यहाँ लिखा जाएगा। va कितना? क्वेश्चन आया समझ में क्या है? अगर सारी सरफेसेस को स्मूथ माना जाए, फ्रिक्शनलेस माना जाए, तो ये रोड सरकना स्टार्ट कर देगा। तो सरकते सरकते जब नीचे वाला एंगल कितना बन गया 53, तब हमने देखा बी पॉइंट की स्पीड, इस तरफ जाने की स्पीड कितनी दिख रही है हमें? 10 मीटर पर सेकंड। तो ए एंड कितनी स्पीड से नीचे आता वो दिखेगा, वो भी 10। ये 10 से जा रहा है तो 10 से ही तो आएगा, है ना? नहीं अलग क्यों? ये रोड है, अगर मैं इसे छोड़ दूं, इसकी स्पीड 10 तो इसकी भी तो 10 होगी, तो इसमें भी तो वही होना चाहिए। स्ट्रिंग थोड़ी है, स्ट्रिंग होती तो भी थोड़ी देर पहले तूने यहाँ स्ट्रिंग ही तो लगाई थी, यहाँ एक पुली, यहाँ ब्लॉक था और यहाँ ब्लॉक था। कहानी तो वही है, थोड़ी देर पहले स्ट्रिंग थी, नीचे बी ब्लॉक था, ब्लॉक ए इधर भाग रहा था। बोल। हाँ हाँ हो गया तो हो गया, और क्या? इसकी यहाँ पर स्पीड कितनी? 10। ये एंगल कितना बना है? 53। तो ये एंगल भी 53, सही बोल रहा हूँ? ये 10, तो ये 10 cos 53, cos 53 आज भी 3/5, मतलब ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड।
तो अलोंग द लेंथ वेलोसिटी 6, तो इधर भी, तो इधर भी मुझे ये चाहिए कि ये वाली, अच्छा, ये बोलो जल्दी, ये 6, ये भी है एंगल 37। अब क्या लिखूं? वी ए कॉस 37 इज इक्वल टू 6, cos 37, cos 37, तो वी ए मतलब बेटा ये स्पीड 10 नहीं है, अलग है। तो ये आम जिंदगी नहीं है, दिखता कुछ है होता कुछ है। बस कंसेप्ट को पकड़ के चलो, आंसर अपने आप आते रहेंगे। इसको आप वो वाली मेथड से भी ला सकते हो क्या? इसको x मान लो, इसे y मान लो, इसे l मान लो, यही कर रहे थे। आया आंसर कि नहीं आया? मान लेते इसे x, इसे y, और इस ए बी रोड की लेंथ को l मान लो, तो ये होगा, ये सही है। ये रोड भले नीचे गिर रहा है, लेंथ l तो कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, x और y चेंज होते रहेंगे, x इंक्रीज होगा, y x इंक्रीज होगा, y यही होगा ना। ओके, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर, 2x dx बाई dt प्लस 2y। अच्छा, यहाँ y फिक्स नहीं है, y भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर l फिक्स है, तो ये 0 हो जाएगा। टू को मार दूं क्या? रहने दे, अभी कुछ और। बोलो, अब टू मर गया, x x तो नहीं बता, dx बाई dt, v है, v है, v है, v है, v है नहीं, सॉरी वी बी माइनस y dy बाई dt, v है तो पूछा गया है, माइनस x बाई वाई वी बी, सही है। चलो पहले प्लेस करो। अच्छा, x बाई वाई चेक कर लो यहाँ से, ट्रायंगल से। क्या तो 1037, अरे 37 होगा ना भैया, तो 1037 क्या होगा? x बाई वाई, तो x बाई वाई को क्या लिख दो? एंड वी बी माइनस 1037 क्या होता है? 1037 क्या होता है? 3/4। वी बी की वैल्यू क्या आ गया? सही आंसर अलग। ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि y टाइम के साथ कम हो रहा है, y टाइम के साथ, और ये पॉइंट इधर से रख रहा था, तो vx बाई वी बी, सॉरी dx बाई dt, इधर देखो ध्यान से, dx बाई dt क्या था? vb, और vb की वैल्यू हमने +10 प्लेस की है, कितनी? अगर सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही कि ये पॉइंट अंदर आ रहा है, तो x की वैल्यू कम होती जाती, x की वैल्यू, अगर x कम हो रहा है तो dx बाई dt क्या लिखोगे? -10। ऊपर से क्या बोल रहा हूँ, ऊपर से क्या भैया? तो इस मेथड में एक ही गड़बड़ है, साइन को साथ लेके चलना पड़ता है हमें, इसलिए गलती के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि हम ये वाली मेथड अप्लाई करें। वापस कह दूं, अगर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब dx बाई dt पॉजिटिव लिया जाएगा,
अरे कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसका डिफरेंस पॉजिटिव होगा ना। dx का मतलब क्या होता है? छोटो डिफरेंस इन x। अगर x इंक्रीज हो रहा है तो x की फाइनल वैल्यू बड़ी होगी इनिशियल से, तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है भैया। एंड अगर x कम हो रहा होता तो dx बाई dt हम नेगेटिव लेते, तो dy बाई dt अपने आप साइन के साथ आ जाता। इस मेथड में जब भी आप वैल्यू प्लेस करो, साइन को हमेशा ध्यान में रखते हुए वैल्यू प्लेस करो। यहाँ गड़बड़ नहीं हुई क्योंकि x इंक्रीज हो रहा था, हमने साइन वी की पॉजिटिव 10 ही प्लेस कर दी थी बिना कुछ सोचे समझे। वापस कहूँ मैं क्या कहा? साइन का लॉजिक समझ में आ गया? तो ये जो मैं तो लिख रहा हूँ ना, वहाँ वो भी लिखो। यहाँ एक खतरा है। खतरा क्या है? खतरा साइन का। साइन में गड़बड़ तो सारी चीजें खराब। इसलिए ट्राई करेंगे हमारा काम यहीं से हो जाए। चलो आगे बढ़े। हटा दूं? सुबह नहा के आए हो क्या? अच्छा, तो आंसर दे सकते हो। चलो तो ये क्या लॉजिक हो गया? ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। इसका मतलब क्या है? ये कौन है? पुली। ये क्या है? पुली सीलिंग के साथ अटैच्ड है, फिक्स। मान ले तेरा ब्लॉक ए नीचे आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ब्लॉक बी कितनी स्पीड से कहाँ जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो। 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर। ये भी कोई सोचने की बात है? ये कहाँ जाएगा? वीबी पूछा गया था। वीबी का आंसर हमने दे दिया 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर। भाई ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है या नहीं है? 5 मीटर पर सेकंड से कहाँ जा रहा है ब्लॉक? ऊपर। ये तो कॉमन सेंस की बात थी। वी इज इक्वल टू वी भी होता है हमेशा। अच्छा, ये ब्लॉक अगर एसलेट कर रहा है नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये एसलेट करेगा ऊपर 2 मीटर पर। तो एसलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एसलेशन ऑफ बी। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अगर डायरेक्शन को भी कंसिडर करें तो नेगेटिव साइन आपको लगानी चाहिए। ये नीचे तो ये ऊपर, अरे ये नीचे तो ये। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, तो क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो आम जिंदगी थी। ये 5 से नीचे आ रहा था। चलो, अब पुली को ऊपर ले जा रहा है, अब ब्लॉक बी क्या करेगा? अब पुली फिक्स नहीं है, पुली भी मूव मूव हो रही है ऊपर। 6 से नीचे, 2 से ऊपर। 6 + 2 8। 8 के 4, 8 के 4, 8 के 4, 8 के 4।
6 कर दूं? एक ऑप्शन 8 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या था? अच्छा 8 मीटर पर सेकंड से नीचे के ऊपर। इसमें भी तो 2 होते हैं। 8 मीटर पर सेकंड मान लिया, बट नीचे के ऊपर। अच्छा ऊपर, चलो ठीक है। ये कहाँ करूँ? ये भी ऊपर। ये आपके 2 ऑप्शन है जो आप लोग बता रहे हो आंसर्स। 6 भी एक है। अच्छा 6 भी आ रहा है। 6 मीटर पर सेकंड से कहाँ ले जाए? ऊपर ले जाऊं? ये लो, ले गए। ठीक है चलो आ जाओ, अब एक साथ करते हैं काम। डेली इसका आंसर। तो ये आपकी सोच है। अच्छा यहां पर आपने ये कहा कि ए ब्लॉक की जो स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड, उतनी ही स्पीड बी की होगी। रीजन क्या था? पुली कैसे थी? रेस्ट पे, इसको हमने फिक्स कर। रीजन क्या था? पुली रेस्ट पे थी, उसको फिक्स कर दिया गया था ऊपर। यहां पर पुली रेस्ट पे है क्या? पुली ऑलरेडी चल रही है ऊपर। बट अगर मैं खुद पुली पे जाके बैठ जाऊं तो? हम जहां जाके बैठ जाते हैं वो चीज हमारे लिए हो जाती नहीं हो जाती? तो तुम अगर खुद पुली पे जाके बैठ गए और फिर देख रहे हो ए ब्लॉक को और बी ब्लॉक को, तो ए ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे। अगर ये नीचे जा रहा है कुछ स्पीड के साथ, मान लो v, तो b उतनी ही स्पीड से तुम्हें ऊपर आता हुआ लगेगा। कब? जब तुम पुली पे बैठ गए तब की बात है, ग्राउंड से नहीं। कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ? अगर खुद पुली पे जाके बैठ गए तो कितनी रस्सी है भाई? तो ये जितनी, इसकी टोटल लेंथ तो कांस्टेंट रहने वाली है, मान ले l। तो जितनी लेंथ नीचे की तरफ जाएगी उतनी ही लेंथ यहाँ से ऊपर आएगी ना। तो जितनी स्पीड इसकी दिखेगी तुम्हें नीचे जाने की, उतनी ही स्पीड इसकी ऊपर आने की होगी। ये समझ में आया? कब की बात हो रही है? कहाँ से ऑब्जर्व करने पर ऐसा दिखेगा? खुद पुली पे जाके बैठ जाओ। अगर मैं खुद पुली पे जाके बैठ जाऊं तो मेरे रिस्पेक्ट में ब्लॉक ए की स्पीड जितनी होगी नीचे जाने की, उतनी ही स्पीड ब्लॉक बी की होगी ऊपर आने की। ये ठीक है? मतलब आप ये कह सकते हो कि पुली के रिस्पेक्ट में ब्लॉक ए की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, उतनी ही वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली होने वाली है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, बट डायरेक्शन सेम क्या अलग? ये नीचे तो ये नीचे तो ये। डायरेक्शन के साथ लिखे तो क्या मुझे माइनस भी लगाना चाहिए? नहीं समझ में आया तुम्हें? बिल्कुल आया, थोड़ा थोड़ा पूरा आया। अच्छा वीएपी क्या होता है? ये क्या है? अब लगा लो जो, ये ले यहाँ पर वीपी एक बार लिखेंगे डेटा, वीपी +2, वीए नीचे जा रहा है, मैं माइनस ले रहा हूँ। अरे डायरेक्शन अलग है ना दोनों की चलने की, साइन भी तो लोगे। वीपी +2, वीए -6, वीबी पता नहीं, इक्वेशन लगाओ। VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2, VP 2 VA -6 प्लस VB बाई 2, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू VB। ओह सर हम लोग सही थे, डेली बोल रहे थे। अच्छा प्लस का मतलब, प्लस का मतलब ऊपर, तो बी ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है भाई। कंसेप्ट लिख लो, कॉपी कर लो। यहाँ भी प्लीज ध्यान रखें साइन के साथ।
वेलोसिटी की जो भी वैल्यूज आप प्लेस कर रहे हो तो वो हमेशा साइन के साथ प्लेस करेंगे, और आंसर भी विद साइन आएगा। आंसर प्लस आया उसका मतलब मैंने क्या समझा, ऊपर जा रहा है। आंसर नेगेटिव आता तो बी ब्लॉक नीचे जाता। प्लीज यहां लिखना अपने गंदे गंदे शब्दों में कि पुली के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, बट ब्लॉक ए जितनी स्पीड से ऊपर आता दिखेगा उतनी स्पीड से ब्लॉक बी नीचे जाता हुआ दिखेगा, इसलिए दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट। दो तीन लाइन तो लिखो कंसेप्ट को समझ लिए। हाँ पुली पे जाके बैठा, ये बैठा देख। यार पुली नहीं चल रही तब तो लाइफ आसान थी, बट पुली चल रही है तो कुछ गड़बड़ है। बट अब कोई गड़बड़ नहीं है, हमें पता है क्या करना है। अब तो हम डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई टू। रिलेटिव के कंसेप्ट ऐसे काम में आते हैं। देख पीछे जितनी चीजें सीखी है वो धीरे धीरे एक बड़े क्वेश्चन का छोटा पार्ट बनना स्टार्ट हो गई है। तब पॉसिबल है कि ये भी किसी क्वेश्चन का पार्ट बन जाए। ऊपर 3 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, यहां पर भी दो ब्लॉक है, दिख रहा है दूसरा ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक इज अर्थ, अबे वो खुद दूसरा ब्लॉक है। ओ ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, स्ट्रिंग का दूसरा एंड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, मतलब दूसरा ब्लॉक कौन हो गया, अर्थ खुद। चलो सर फालतू बातें नहीं। बी की स्पीड कितनी बनी जाएगी, 0। बी की स्पीड कितनी मानोगे, 0, क्योंकि वो तो फिक्स है। मान ली 0, तो आंसर बोलो। मान ली 0 सर, और क्या। 6 मीटर पर सेकंड। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, अरे नीचे के ऊपर भैया। वीपी वी ए प्लस वी बी बाय 2, वीपी ऊपर +3, वी ए नहीं पता, वीपी 0/2, तो वी ए +6। प्लस का मतलब क्या समझोगे, ये ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। हेलो 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 हेलो, प्लीज क्वेश्चन लिखने में ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने उसी डायग्राम में लिखा है, 2 दिन बाद ये मत कहना क्या था सर, तुम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। हमेशा ऐसे 2-4 मिल जाते हैं, ये तो दिया सर तो हम कैलकुलेट क्या क्यों कर रहे हैं। मजा आ रहा है बस इसलिए कर रहे हैं बेटा, ये इसको इसमें ऊपर नीचे करने में मजा आ रहा है। सर दिया था तो क्यों कैलकुलेट कर रहे हो। एक बड़ा सा पुल्ला, ये पुल्ली, गए। चलेगा।
वीबी, ऐसे नाम दे दो। पुली 1, पुली 2, पुली 3। ट्राई करोगे कि डायरेक्ट मैं कर दूं? करो। जिंदगी में हमेशा ट्राई करते रहो आप तो। टू। चल, यहां से स्टार्ट करेंगे। VP1, VP1, VA को +4 लिख दूं? इक्वेशन लिखो कि डायरेक्ट इक्वेशन, डायरेक्ट वैल्यू प्लेस? पक्का? चलो, VP1 VA +4 प्लस VB 0/2, तो VP1 +2। अच्छा, प्लस का मतलब क्या होगा? ये ऊपर, तो यहां पर स्पीड ऊपर, तो यहाँ V ऊपर, V ऐसे, ऐसे, ये नीचे, तो VP3 नीचे। आया कुछ समझ में? ये ऊपर 2 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे 2 मीटर पर सेकंड, ये ऐसे 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो ये पुली 2 मीटर पर सेकंड से नीचे। तो VP1 +2 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब VP3 -2 मीटर पर सेकंड। यहाँ गड़बड़ करी क्या? नहीं। चलो, अब इसके लिए अप्लाई। VP3 VB + VC/2, VP3 -2, VB पूछा गया, VC -2, -4 + 2। माइनस का मतलब क्या समझोगे? नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ब्लॉक बी 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जाता हुआ दिखेगा। ये अपना आंसर है। हैंग हो गए? ये क्या था? VP = VA + VB/2। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो तो AP = AA + AB/2। ये भी परम सत्य है, ये भी परम सत्य है। अच्छा, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस्लेशन है, ब्लॉक ए पूछा गया।
अभी तो पढ़ाई स्टार्ट हुई है। आंसर आ गया। चलो, एक्सलेशन ऑफ पुली, एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक ए, एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बी बाय 2। ए पी की वैल्यू +2 लिखेंगे, इधर जा रहा है +2 में। ए पूछा गया, ए बी 0, इसे मानोगे ना बी, ए बी 0/2। बोलो ए +4, +4 का मतलब ऊपर नहीं, या इसे हमने प्लस माना है, तो ब्लॉक ए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस तरफ जाता हुआ दिखेगा, ये आंसर। आ गया। ये 1 लिखा है, 1 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर पहले ये भाई साहब कैसे थे, फिक्स्ड। अब ये भी नाम ऐसे दे देना, P1 P2 P3।